एक नई शुरुआत। कहानी की शुरुआत एक विशाल पुस्तकालय से होती है जहां कुछ संदिग्ध लोग घुसते हैं। वे वहां के पुस्तकालय अध्यक्ष को मार देते हैं और किताबों के पन्ने फाड़ने लगते हैं। अचानक एक अज्ञात शक्ति वहां प्रकट होती है जिससे वे डरकर भागने लगते हैं। उनका नेता एक पोर्टल बनाता है और वे सभी एक अन्य शहर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन वह शक्ति अभी भी उनका पीछा कर रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह हर चीज पर नियंत्रण रखती थी। वे लोग अपने अंत के करीब थे, तभी वह नेता एक और पोर्टल बनाता है और अपने साथियों को लेकर भाग जाता है। वह शक्ति दरअसल एक महिला थी जो उस नेता की गुरु रह चुकी थी। लेकिन वह व्यक्ति बुरे लोगों के साथ जुड़ गया था और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। वह एक विशेष किताब के पन्नों की खोज में था, जिनमें से कुछ पन्ने उसने पहले ही चुरा लिए थे। परंतु उस महिला को यह मंजूर नहीं था, इसलिए वह उसका पीछा कर रही थी। फिर कहानी एक मोड़ लेती है और एक शहर का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक कुशल डॉक्टर स्ट्रेंज रहते हैं। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे और अपनी सर्जरी के कौशल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका जीवन एक दुर्घटना में बदल जाता है। उनका चेहरा बुरी तरह घायल हो जाता है और उनके हाथों की क्षमता भी खत्म हो जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अब वे कभी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने सहकर्मी से कहते हैं, मुझे किसी भी तरह से अपने हाथ वापस ठीक चाहिए। उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है जो एक पंगु व्यक्ति को 3 दिनों में ठीक करने के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज को इस पर यकीन नहीं होता। इलाज के लिए बहुत खर्चा था और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पैसे की कमी थी। एक दिन उनकी एक महिला मित्र मदद करने के लिए आती है, लेकिन वह उसे डांटकर भगा देते हैं। बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो 3 दिनों में ठीक हुआ था। वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि वह एक विशेष जगह गया था जहां उसे एक गुरु से मिला जिसने उसे ठीक कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्थान पर जाने का फैसला करते हैं, भले ही उसे वहां तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़े। डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पहुंचते हैं और वही महिला उन्हें मिलती है जो कहानी के शुरू में दिखाई दी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछते हैं, आपने मुझे कैसे ठीक किया? वह महिला जवाब देती है, यह मेरा काम नहीं है। आप जो चाहते हैं वह आप कर सकते हैं अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो। डॉक्टर स्ट्रेंज का यकीन नहीं होता, लेकिन तब वह महिला उन्हें एक विशेष शक्ति का अनुभव कराती है जिससे वह यकीन करने लगते हैं कि वहां कुछ सच्चाई है। वह महिला अपने शिष्यों से कहती है, उसे बाहर निकालो, मैं इसे कुछ नहीं सिखाना चाहती। डॉक्टर स्ट्रेंज माफी मांगते हैं और कहते हैं, मैं समझ नहीं सका, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है। कृपया मुझे सिखाएं। एक अन्य शिष्य की गुजारिश पर महिला उन्हें एक मौका देती है। वह डॉक्टर स्ट्रेंज को जादू का ज्ञान सिखाने लगती है और धीरे धीरे डॉक्टर स्ट्रेंज यह सब समझने लगते हैं। जल्द ही वह समझ जाते हैं कि यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो वह जानते थे। वह समझते हैं कि अन्य शक्तियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज लगातार सीखते हैं और धीरे धीरे अपनी शक्तियों में निपुण हो जाते हैं। एक दिन वे एक पुस्तकालय में एक किताब पढ़ते हैं और पता चलता है कि उस किताब के कुछ पन्ने अभी भी गायब हैं। यह वही पुस्तक थी जिसके पन्ने उस बुरे व्यक्ति ने चुराए थे। तो वह उस प्राचीन पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है जिसके पन्ने अभी भी गायब थे। वह देखता है कि इस पुस्तक में कुछ बनाया गया है और वही चीज उसके सामने भी रखी है जिसे वह अपने गले में पहनता है। इसके बाद वह उस पुस्तक को फिर से पढ़ना शुरू करता है। उन्होंने वहां एक छोटा सा पोर्टल बनाया था जिसे घुमाने से पुस्तक के गायब पन्ने फिर से दिखाई देने लगते थे और उनकी खाई हुई चीज पूरी की पूरी फिर से दिखाई देने लगती थी। वे अभी भी इसका परीक्षण कर रहे थे, तभी मुख्य महिला का छात्र वहां आता है। वह उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम समय के साथ खेल रहे हो। तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस जगह के लाइब्रेरियन से भी पूछता है, वहां इतने सारे गेट क्यों हैं? आप किसी को यह पुस्तक पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं देते? वह बताता है, इस पुस्तक को पढ़ने से ये द्वार खुल जाएंगे।
जिसने अब तक हमारे देश की रक्षा की है। और हमारा विरोधी इन द्वारों से आकर हम पर हमला कर सकता है। वह ऐसा आदमी है जो पृथ्वी में आकर इसे बर्बाद कर देगा। वह पृथ्वी को पीड़ित करेगा। इसलिए हम अपनी धरती को उससे बचा रहे हैं। वह हमारा विरोधी है और डार्क डायमेंशन में रहता है। और जिस किताब को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें उसे इस धरती पर बुलाने की जादुई शक्ति है। कृपया ऐसी गलती फिर से न करें। वे अभी भी इस पर बातचीत कर रहे हैं। तीनों में से एक गेट खुला है और वही आदमी वहां प्रवेश करता है जिसने लाइब्रेरी में उस किताब के कुछ पन्ने चुराए थे। वह कहता है, मैंने इस पोर्टल को बर्बाद कर दिया है और तुम्हारा विरोधी जल्द ही सबसे शक्तिशाली बनकर यहां आ रहा है। मैं पहले से ही उसके साथ संगति में हूं। मैंने उसके साथ एक प्रतिबद्धता की है। वह यहां आने वाला है। वह आदमी कहता है कि मुझे इसके लिए बस और शक्ति चाहिए। जैसे ही मुझे शक्ति या वे पन्ने मिलेंगे मैं उसे यहां ले आऊंगा। उसी समय वह उस लाइब्रेरी को उड़ा देता है। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज एक गेट से गिर जाता है जो न्यूयॉर्क के लिए खुला था। वहां पहुंचकर डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि डिस्प्ले केस में एक कॉस्ट्यूम है। वह अभी भी यह देख रहा होता है कि वही दुष्ट आदमी उसके सामने प्रकट होता है। इसका मतलब है चीफ लेडी का वही छात्र जिसने किताब के कुछ पन्ने चुराए थे। वह डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह कहते हुए वह आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। लेकिन वह कॉस्ट्यूम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर हिलने लगता है और वह अपने डिस्प्ले केस से बाहर निकलकर डॉक्टर स्ट्रेंज की रखवाली करने लगता है। वह दुष्ट आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत मारता है, लेकिन वह कॉस्ट्यूम हर बार उसकी रखवाली कर रहा होता है। अचानक वह कॉस्ट्यूम डॉक्टर स्ट्रेंज के शरीर से चिपक जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बहुत शक्ति आ गई थी, जिससे वह उस आदमी का आसानी से सामना कर सकता था। दरअसल यह डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया गया था। यह उसका इनाम था क्योंकि उसे मुख्य महिला से कुछ प्रशिक्षण मिलता है और उसके प्रशिक्षु को इनाम मिलता है जो उसकी मदद करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस दुष्ट आदमी को कैद कर लेता है, उसका सामना करता है। आदमी कहता है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अपने स्वामी को इस धरती पर लाने का इरादा रखता हूं। वह उस स्वामी के बारे में बात कर रहा है जिसकी वह सेवा कर रहा है। वह कहता है, अगर वह एक बार यहां आ जाए तो वह धरती पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। यहां कोई नहीं मरेगा। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? वह मुख्य महिला कहती है, मैं खुद इसका निरीक्षण करूंगी। इसलिए वह उस डार्क डायमेंशन में चली जाती है। फिर विरोधी का आदमी उसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करता है। इसलिए वह घायल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अब पोर्टल बनाना सीख चुका था। इसलिए वह पोर्टल बनाते हुए वहां से चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी महिला मित्र के पास पहुंचता है। वह उससे कहता है कि किसी तरह मुझे ऑपरेशन रूम में ले चलो। फिर वह डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑपरेशन के लिए रखती है। तब यह देखा जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा स्वयं बाहर आती है और वह अपने शरीर का संचालन करना शुरू कर देती है। यह देखकर उसका मित्र आश्चर्यचकित रह जाता है। लेकिन यह वही शक्ति थी जो उसने उस प्रमुख महिला से सीखी थी। फिर उस विरोधी का एक और आदमी वहां पहुंचता है। वह उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उनके बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और यह देखा जाता है कि विरोधी का आदमी सबसे शक्तिशाली है और वह वास्तविक दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है। इसका मतलब है डॉक्टर स्ट्रेंज की यहां मृत्यु हो गई है। यह देखकर उसकी महिला मित्र दुखी हो जाती है और वह उसे बिजली के झटके देना शुरू कर देती है। परिणामस्वरूप उसकी आत्मा उस आदमी को हरा देती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। उसे भी एक बार फिर बिजली के झटके दिए जाते हैं और यहां डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा एक बार फिर उसके शरीर में लौट आती है। तभी वह मुख्य महिला वहां पहुंचती है।
और वह उस डॉक्टर से कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सब कुछ सीख लिया है, हमारी पृथ्वी के रक्षक बनो और हमारी रक्षा करो, मैं तुम्हें और शक्तियां भी सिखाऊंगी। तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं, मानवता के लिए डॉक्टर, मैं मनुष्यों के जीवन की रक्षा करता हूं, मुझे इन आत्माओं से कोई सरोकार नहीं है, मुझे लगता है कि मैं अब एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक आदमी को मार दिया है। वह मुख्य महिला उससे कहती है, इस बारे में मत सोचो, वह प्रतिपक्षी का आदमी था। वह मुख्य महिला कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे पूरी ट्रेनिंग ली है, अब तुम टाल रहे हो। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं, इसमें कितना समय लगेगा? मुझे पता है कि तुम अपना लंबा जीवन कैसे जी रहे हो, तुम कैसे शाश्वत हो, तुम्हारा उस डार्क डायमेंशन से जरूर कोई नाता है, तुम्हें वहां से शक्ति मिलेगी जो मुझे नहीं चाहिए। मुख्य महिला बिना कुछ कहे चली जाती है। फिर वह दुष्ट व्यक्ति वहां पहुंचता है। इसका मतलब है डार्क डायमेंशन का वही स्वामी, वह इस दुनिया को बर्बाद करने वाला था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक विचार सूझा, क्यों न मैं इस दुनिया को मिरर वर्ल्ड में बदल दूं, ताकि यहां कोई नुकसान हो या कोई मर जाए तो इसका असर असली दुनिया पर न पड़े। लेकिन यह डॉक्टर स्ट्रेंज की गलतफहमी थी, क्योंकि वह स्वामी मिरर वर्ल्ड के जरिए लोगों को सबसे शक्तिशाली होने के कारण नुकसान पहुंचा सकता था। अगर वह यहां के लोगों को मार देता तो असली दुनिया के लोग भी अपनी जान गंवा सकते थे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी भी कीमत पर अपनी दुनिया की रक्षा करनी थी, इसलिए वह विचार करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी मानवता के लिए कोमल भावनाएं थीं। फिर मुख्य महिला भी वहां पहुंचती है। वह वहां एक प्रवेश द्वार बनाती है। इससे यह फायदा होता है कि डार्क डायमेंशन का वह स्वामी उस प्रवेश द्वार में अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उस मुख्य महिला ने इस प्रवेश द्वार के माध्यम से पूरी पृथ्वी की रक्षा की है। लेकिन वह दुष्ट व्यक्ति अभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन लोगों को घायल करना चाहता था। फिर मुख्य महिला, उसका छात्र और डॉक्टर स्ट्रेंज उस प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे सभी बुरी तरह से घायल हो गए थे। यहां उस मुख्य महिला की हालत खराब हो गई है, इसलिए उसे अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज नोटिस करता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है और यह मुख्य महिला की आत्मा को उसके पास जाने से रोकती है। लेकिन मुख्य महिला कहती है, अब मेरा समय आ गया है, तुम मुझे शाश्वत कहती थीं, मैं शाश्वत नहीं थी, मैं अपनी दुनिया की रक्षा के लिए डार्क डायमेंशन से शक्तियां लेती थी, और यह मेरी ओर से गलत नहीं था, क्योंकि वह मेरे ज्ञान से बहुत सी जानकारी चुराता है, मैं बस उसका उपयोग कर रही थी। और यह तब भी संभव है जब आप भविष्य में मास्टर बन जाए, आपको भी यही करना है। इसके बाद कभी किसी के लिए नकारात्मक न सोचें। फिर चीफ लेडी सोल्स वहां से चली जाती हैं। इसका मतलब है कि चीफ लेडी यहां से हमेशा के लिए चली गई थीं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और चीफ लेडी के छात्र फिर से उस जगह पर जाते हैं। वे देखते हैं कि उन दुष्ट लोगों ने पूरी लाइब्रेरी को बर्बाद कर दिया है और वे बाकी जगहों को भी नष्ट करने वाले हैं। उस जगह के लाइब्रेरियन की भी हत्या कर दी गई है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक विचार सूझा। उसे याद आया कि किताब पढ़ते समय उसने टाइम लूप को घुमाया था। नतीजतन समय वापस आ गया था। अब उन्हें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। वह इसे घुमाना शुरू करता है और समय उलटने लगता है और बीता हुआ समय फिर से दोहराना शुरू कर देता है। उनका दोस्त जो लाइब्रेरियन था, लाइब्रेरियन बन गया था, लेकिन बहुत समय बीत चुका था। डार्क डायमेंशन के मास्टर ने इस धरती पर कदम रखा था और वह इस धरती को तबाह करने वाला था। डार्क डायमेंशन के मास्टर ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। नतीजतन डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे गिर गए
और उनकी घिसी हुई चीज जमीन को छू गई और समय वहीं रुक गया। मौका पाकर डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन के मास्टर के सामने गए और वह मास्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं खत्म कर देते हैं। फिर देखा जाता है कि समय वापस आ रहा था। डार्क डायमेंशन के मास्टर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार मारा, लेकिन वह फिर से जीवित हो गया। दरअसल उसने एक टाइम लूप बनाया था, तो सब कुछ उलट रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज उस मास्टर से कहते हैं, मैं इस लूप को एक शर्त पर खत्म करूंगा। अगर मैं इस लूप को खत्म नहीं करूंगा तो तुम फायदे में नहीं रहोगे, क्योंकि जब तुम मुझे मौत के घाट उतार दोगे तो मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। बस इस उथल पुथल को खत्म करो। तुम दुनिया को बर्बाद करने का विचार क्यों नहीं निकाल देते? ताकि वह मास्टर उससे बिल्कुल सहमत न हो। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ठीक है, बस इस समय चक्र में फंस जाओ। तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। जब तक तुम इससे गुजरोगे नहीं तब तक हमला कैसे करोगे? आखिरकार उस अंधेरे आयाम के मास्टर ने घुटने टेक दिए और वह अपने सभी साथियों को लेकर वहां से गायब हो गया। तब उसे पता चला कि उनकी धरती पर हमले का कोई खतरा नहीं है। सब कुछ अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में एक घिसी हुई चीज। उसने उसे अपनी गर्दन से उतारकर अपनी असली जगह पर रख दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उन्हें अभी भी खतरा था। चूंकि चीफ लेडी मर चुकी थी, तो कोई भी ताकतवर होने के बाद उन पर हमला कर सकता था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने उसकी सारी शक्तियां मुख्य महिला से सीखी हैं। मैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। और फिल्म इसी दृश्य पर पूरी होती है। देखने के लिए धन्यवाद।